हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इंडियन एयर फोर्स की तरफ से जो ग्रुप सी की वैकेंसी, सिविलियन की वैकेंसी आई थी, जिसमें स्टोर कीपर, कुक की वैकेंसी, हाउस कीपिंग की वैकेंसी, एचकेएस की वैकेंसी, जितने भी मल्टीपल पोस्ट पे जो वैकेंसी निकाला गया था और डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे जो एयरफोर्स के स्टेशन पे निकाले गए थे, जिनका मैं रिक्वायरमेंट का वीडियो लास्ट वीडियो में बना के आप लोग को इन्फॉर्म किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे है तो आई बटन में आपको ऊपर में शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं टोटल ऑफलाइन फॉर्म किस तरह भरा जाता है और किस तरह आपको सेंड करना है, पूरी जानकारी A to Z देने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको एक भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए उस फॉर्म को, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक फॉर्म रखा हुआ है। उस फॉर्म को आपको दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन को मैं भरा हूँ। इसे अपने पीडीएफ के स्क्रीन पे लेके चलूंगा और इसका फुल डिटेल्स आपको देने वाला हूँ कि किस तरह आपको इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए उस स्क्रीन पे चलते हैं और आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों के पास इंडियन एयर फोर्स का जो ग्रुप सी का वैकेंसी निकला है उसमें ऑफलाइन फॉर्म भरना है। इसमें 2 ऑफलाइन फॉर्म आपको प्रिंट करवाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसे भरने के लिए फर्स्ट में आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का जो बोला है फॉर्मेट है। फर्स्ट पे आपको यहाँ पे बोला गया है कि फॉर सी एडमिन ओ बाई एडजेक्टिव, और एयरफोर्स स्टेशन का नाम लिखना है। जिस एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप भर रहे हैं उसका नाम, एड्रेस यहाँ पे लिखना है और कौन सा भरना है। इसका मैं प्रूफ आपको चलिए दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या भरना है एक्चुअली में आप जब फॉर्म भरते हैं तो चलिए उसको आगे देखते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे जो वायु सेना का जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था उस पे आप आते हैं तो नीचे की तरफ आपको जाना है। और जिस भी जैसे यहाँ पे बोला है नेम ऑफ पोस्ट, कितना वैकेंसी है, और यहाँ पे एड्रेस, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे मैं भर रहा हूँ यहाँ पे एचकेएस के लिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ एड्रेस, ये एड्रेस वहाँ पे मैं भरा सी एडमिन ओ। जो सी एडमिन ओ दिया हुआ है वहाँ पे और एक और दिया हुआ है उस पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पे सी एडमिन ओ दिया है तो डायरेक्ट उस पर टिक कर देना है। और नहीं तो अगर वहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे आप देख सकते दिया हुआ है कि एडीजी के बाद जो भी होगा यहाँ पे ए जो भी है यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर सी एडमिन आपके ओ है वहाँ पे तो टिक कर देना है। अगर एडीजे के बाद जो भी है आपके एड्रेस से पहले वो यहाँ पे आपको भरना है। तो चलिए उसमें क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है एडीजे, यहाँ पे एफ, तो एफ वहाँ पे लिख देना है। एच दिया है तो एच लिख देना है। उसी तरह वहाँ पे मैं मेरा वहाँ पे दिया हुआ है सी एडमिन ओ तो लिख दिया। उसके बाद एयरफोर्स स्टेशन लिखा था, एयरफोर्स स्टेशन। उसके बाद माउंट अबू डिस्ट्रिक्ट सिरोही राजस्थान 307501 वहाँ पे लिख देना है। तो इसको मैं वहाँ पे लिख दिया एयरफोर्स स्टेशन के बाद इसको पूरा मेंशन करना है लास्ट में। उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं कि फॉर्म में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि माउंट अभी मैंने लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे मैं एचकेएस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो एचकेएस यहाँ पे मैं लिख दिया। उसके बाद आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यानी आपका नाम, जो आप जिस नाम से आप फॉर्म भरे आपका जो नाम है वो फुल नेम आपको कैपिटल लेटर में भर देना है। भरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फादर नेम यानी हस्बैंड नेम, यानी आपका फादर है तो फादर नेम लिख देंगे। अगर आप मैरिड है या फीमेल है तो आपको हस्बैंड नेम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो आपको लिखना है। यहाँ पे डेट, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे एक आपका फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद इस पे आपको एक अटेस्टेड करना है, खुद सेल्फ अटेस्टेड। जैसे मेरा नाम राजीव है तो ऐसे करके नाम राजीव लिख के नीचे से लेकर फोटो के को तिरछा करके सिग्नेचर कर देना है। जो आप सिग्नेचर सभी जगह करते हैं वो सिग्नेचर आपको कर देना है। करने के बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके संग आपको एक अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड। बर्थ सर्टिफिकेट बोला है तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो माध्यमिक का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको जेरोक्स करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब सिग्नेचर कर देना है और डेट लिख देना है। तो ये आपको लगाना होगा एक कॉपी। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे एज एज ऑन लास्ट डेट प्रिस्क्राइब फॉर रिसीव ऑफ एप्लीकेशन।
आपको जो डेट ऑफ बर्थ है और लास्ट डेट कौन सा है, फॉर्म का एप्लीकेशन का भेजने का लास्ट डेट क्या है, उससे आपको डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपका एज कितना हो रहा है उस डेट तक वो आपको लिखना है। तो मेरा यहाँ देख सकते हैं 23 साल 1 महीना और 4 दिन यहाँ पे शो हो रहा है इस डेट ऑफ बर्थ से लेकर जो लास्ट डेट था। लास्ट डेट चलिए आपको दिखाते हैं कि लास्ट डेट इस फॉर्म का क्या रहने वाला है। तो इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट, सबसे पहले समझे टोटल पोस्ट है 231 और लास्ट डेट है इस फॉर्म को भेजने का, जो ऑफलाइन भेजिएगा बाय पोस्ट इस डेट से पहले आपको भेजना है 22 मार्च 2021 और लास्ट डेट आपको लिखना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है और उसे माइनस करके आपको देखना है कि इस लास्ट डेट से लेकर और आपका जो डेट ऑफ बर्थ से लेकर लास्ट डेट तक आपका कितना साल, कितना महीना और कितना दिन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो साल है, जितना महीना और जितना दिन है वो आपको उस एप्लीकेशन में जाके फॉर्म को उसमें फिल कर देना है। तो चलिए उस फॉर्म में देख। तो उसके बाद जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर जो जितना साल था वो लिखना है, मंथ लिखना है इस कॉलम में और दिन लिखना है जितना दिन आपका हो रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ से लेकर लास्ट डेट के बीच में। उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है। 6 नंबर जो कॉलम है इसमें देख रहे हैं एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्ड, मतलब जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है, जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज। तो यहाँ पे मैं हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज लिख दिया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपका है जो लिखना है। लिखने के बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका वो लिखना है। लिखने के बाद स्टेट क्या है, मतलब राज्य क्या है आपका वो लिखना है। उसके बाद पिन कोड जरूर सही सही लिखे, पिन कोड लिखना है। उसके बाद अगर परमानेंट आपका अलग है तो अलग लिखे, अगर सेम है तो सेम उसी चीज़ को लिख दे यहाँ पे हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद पिन कोड। उसके बाद कंप्लीट हो जाए, दोनों एड्रेस को सेम है तो दोनों सेम लिखे, अगर अलग अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि कास्ट लिखा हुआ है। कास्ट में अगर आप ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो भी है वो इस ब्रैकेट में लिखे, जनरल हो और उससे रिलेटेड जो भी आप जाति है, जैसे मैं हजाम नाई हूँ तो लिखा, आप लोहार हो सकते हैं, तेली हो सकता है, सोनार हो सकता है, ये आपको यहाँ लिखना है। लिखने के बाद अगर जनरल है तो जनरल, अगर ओबीसी है तो ओबीसी। ओबीसी आपको लगाना, अगर ओबीसी करते हैं तो ओबीसी आपको लगाना होगा सेंट्रल का, जो कि 3 साल तक का वैलिडिटी रहता है उनका। 3 साल के अंदर का आपका ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट का होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है कि अटेस्ट कॉपी ऑफ सेल्फ एटेस्टेड सर्टिफिकेट इन कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी, पीएचईएस, डब्ल्यूएस और ईएसएम। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं दिया हुआ है कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है और पीएच और ईएसएम और मैट्रिकुलर स्पोर्ट पर्सन, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। तो मैं जनरल से अप्लाई कर रहा हूँ तो जनरल पे टिक कर दिया। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस कॉलम में देख रहे हैं, इसमें आपको उस चीज़ को लिखना होगा। जैसे जनरल है तो मैं जनरल लिख दिया, अगर ओबीसी रहता तो ओबीसी लिख देता। और इसके संग आपको अगर जनरल है तो जनरल में कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, अगर ओबीसी रहता, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस रहते तो आपको उस सर्टिफिकेट का जेरोक्स में आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब साइन करना है। साइन करके एप्लीकेशन के संग आपको भेजना होगा। उसके बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं कि दिया हुआ है 10 नंबर पॉइंट में कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं उसमें आपको देखना है कि कौन सा लेवल का है। चलिए उसको दिखाते हैं कि कौन सा पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन आपको लगने वाला है। जैसे कि आपको नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि दिया हुआ है नीचे यहाँ पे कि अगर एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास और डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है, जो कि लेज़र जनरेटर ऑपरेटर मेल माली जो भी है उसका डिजायरेबल मतलब होता है आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है हाउस कीपिंग का 10th क्लास, मेस स्टाफ का 10th क्लास, उसके बाद डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस, एलडीसी क्लर्क का जो भी क्वालिफिकेशन जिसमें मांगा गया है वो आपको यहाँ पे देना है। तो चलिए इसी टाइप से आपको देखना है यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया वो आपको वहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेस
HKS के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे HKS हाउस कीपिंग स्टाफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10th इसमें मांगा गया है, तो 10th वहाँ पे मैं लिख दूंगा। चलिए फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मांगा गया था 10th, तो 10th मैं यहाँ पे लिख दिया 10th। उसके बाद इसमें आपको अटैच करना होगा 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दोनों अटैच करना होगा। उसके बाद नीचे 11th नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि एनी अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई 10th के अलावा जैसे 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी चीज़ में है तो आप लगा सकते हैं। अगर है तो यस कीजिए और नहीं है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग देख सकते हैं, टेक्निकल या एक्सपीरियंस कोई है टेक्निकल ट्रेनिंग में तो यहाँ पे यस करके आपको वो सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा अगर आपके पास है तो। उसके बाद नीचे की तरफ दिया हुआ है 13 नंबर में डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल कौन सा स्टेट से, जैसे मैं वेस्ट बंगाल से WB लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, उसी तरह अगर जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे आप लिख देंगे। बिहार है तो बिहार, राजस्थान है तो राजस्थान, जो आप भी जो स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया में वो वहाँ पे लिखना होगा कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि मूल निवास प्रमाण पत्र होता है। उसके बाद नीचे की तरफ दिया हुआ है कि 14 नंबर वेदर रजिस्टर विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्टर किया हुआ है तो आपके पास उसका ID होगा यानी कागज होगा, तो अगर है तो यस कीजिए। अगर यस करने पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा और नेम ऑफ एम्प्लॉय एक्सचेंज जो भी है वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नो पे टिक कर दिया। उसके बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं 15 नंबर में दिया हुआ है इस फॉर्म का कि यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ये डिक्लेरेशन पढ़ ले। पढ़ने के बाद यहाँ पे प्लेस लिखना है, जो भी प्लेस से आप फॉर्म भरे, जैसे मैं कोलकाता से फॉर्म भरा तो कोलकाता यहाँ पे लिख दिया। जिस डेट में भरे, जैसे 22 तारीख 2वां महीना 2021 को मैं भर रहा हूँ तो यहाँ पे इसको मैं लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, जो भी सिग्नेचर आप रनिंग हैंड राइटिंग में करते हैं उसको सिग्नेचर करके ये पहला फॉर्म को कंप्लीट आपको कर लेना है। इस तरह का फॉर्म आपको भरना है। भरने के बाद सेकेंड पेज वाला जो फॉर्म है उसको चलिए भर के आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको सेकेंड पेज जो है फॉर्म का, उसमें आपको यहाँ पे लिखा रहेगा फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, यानी जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर जो कॉलम है यहाँ पे आप सभी को कुछ भी नहीं भरना है खुद से। ये ऑफिस वाले जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो भी रिकॉर्ड है वो खुद से वहाँ पे भरेंगे। आपको एक्नॉलेजमेंट कार्ड, मतलब ये एडमिट कार्ड आपका जब भी रिटन टेस्ट होगा उससे पहले आपको कॉल लेटर इसी को भेजा जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक फ़ोटो लगा देना है और इस पर कुछ साइन वगैरह नहीं करना है, यानी कुछ अटेस्टेड नहीं करना, सिर्फ फ़ोटो को पेस्ट कर देना यानी चिपका देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पोस्ट, जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे HKS हाउस कीपिंग स्टाफ से कर रहा हूँ तो HKS मैं लिख दिया। प्रीवियस जो फॉर्म था पिछले उसमें भी HKS ही लिखा था मैं, इसमें भी HKS लिख दिया। उसके बाद 1 नंबर में आपको लिखना है जो आपका नाम है वो कैपिटल लेटर में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद लिखना है एड्रेस, जिस एड्रेस को आप पिछले फॉर्म में भरे उस सेम एड्रेस को यहाँ पर भी भरना है। कॉरेस्पोंड एड्रेस जो आपका है वो आपको भरना है, जहाँ पे आप प्रेजेंट में अभी रह रहे हैं उसका एड्रेस, फुल एड्रेस आपको लिखना है। पिन कोड के संग और पोस्ट ऑफिस भी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट जो स्टेट में रहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर जो कॉलम है इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, जो ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो वहाँ पे भरा जाएगा आपको रिटन एग्ज़ाम का जब एडमिट कार्ड इसी को सेंड किया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर, वहाँ पे जो ऑफिसर है वो यहाँ पे साइन करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, डेट भी नहीं लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है और यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। ये करने के बाद आप सभी को ये फॉर्म जैसे कंप्लीट हो जाता है तो आपको 2 इन्वेलप लेना है, एक बड़ा एक छोटा। चलिए उस इन्वेलप को आपको दिखाते हैं, जो बड़ा छोटा है उसे दिखाते हैं। एक बड़ा इन्वेलप लेना है जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको भरना है। तो इस बड़े वाले इन्वेलप के ऊपर आपको लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए वो लिखना है और कैटेगरी है आप जो यहाँ लिखना है। जैसे चलिए नोटिफिकेशन में भी सेम चीज़ को मेंशन किया गया, वो उसको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह आपको इन्वेलप पे लिखना है। चलिए देखते हैं। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है
कि अप्लीकेशन टू मेंशन क्लियरली ऑन इन्वेलप, यानी जो ये ब्लैक डार्क वाला जो लिखा हुआ है इसको सेम आपको वहाँ इन्वेलप के ऊपर आपको लिखना है कैपिटल लेटर में कि अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पोस्ट में अप्लाई करें इस कॉलम में भरना है। और उसके बाद एंड लिखना है। एंड लिखने के बाद जो कैटेगरी आपका जो भी है वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आगे का प्रोसेस चलिए दिखाते हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम जहाँ से आप भेज रहे हैं आपका जो नाम है वो मेंशन यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद एस बाई ओ मतलब सन ऑफ जो आपका फादर नेम लिखना है। आपका एड्रेस जो भी है उस एड्रेस को पूरा लिखना है। पिन कोड लिखना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। फुल एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद टू लिखना है। जिस एड्रेस पे आपको भेजना है उसका एड्रेस चलिए आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन में अगर देखते हैं तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसको देखना है और यहाँ पे आपको देखना है कि इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। जो एड्रेस आपको जिस एड्रेस के लिए जिस स्टेशन के लिए एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस एड्रेस को पूरा लिखना है। जो भी यहाँ पे एड्रेस शो हो रहा है इसी को मैंने उस इन्वेलप के ऊपर लिखा है। तो उस इन्वेलप पे क्या लिखा है, सी एडमिन ओ एयरफोर्स स्टेशन माउंट आबू डिस्ट्रिक्ट सिरोही राजस्थान 307501 करके वहाँ पे लिखा है। चलिए फॉर्म की ओर बढ़ते आगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इस सेम चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि टू सी एडमिन एयरफोर्स स्टेशन माउंट आबू डिस्ट्रिक्ट सिरोही राजस्थान 307501 करके मैंने लिख दिया। इसी तरह आपको जो स्टेशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं जिस स्टेशन का उसका पूरा एड्रेस आपको नोटिफिकेशन में देख के यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद ये पहला इन्वेलप हो गया और एक छोटा इन्वेलप आपको लेना है और उस पर आपको लिखना है। चलिए देखते हैं उस इन्वेलप को। एक छोटा इन्वेलप जो मैं बोला इस इन्वेलप को आपको फॉर्म के बड़े बड़े इन्वेलप में भी इसको रखना है ताकि इसी इन्वेलप में आपका एडमिट कार्ड आ सके। तो यहाँ पे इस इन्वेलप पे आपको अपना नाम लिखना है, आपका फादर नेम लिखना है, एड्रेस जितना भी है फुल एड्रेस वो आपको लिख देना है, पोस्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो लिखना है, पिन कोड और मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 10 रुपये का पोस्टल स्टैम्प आपको लगाना है इस इन्वेलप पे ताकि आपका फॉर्म उधर से आ सके ऑर्डिनरी पोस्ट से। तो इस स्टैम्प को 10 रुपये का आपका स्टैम्प लगाना ज़रूरी है क्योंकि नोटिफिकेशन में चलिए दिखाते कि नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कि जब भी द एप्लीकेशन टू बी पेंट विथ सेल्फ एड्रेटेड इन्वेलप मतलब खुद के एड्रेस आपको एक छोटे इन्वेलप पे लिखना है। और लिखने के बाद 10 रुपये का पोस्टल स्टैम्प आपको उस पर लगाना है। जो आप फॉर्म भेज रहे फॉर्म के संग इसको भी आपको भेजना होगा। जैसे मैं वहाँ पे आपको दिखाया उसी टाइप का आपको लगाना है। तो लगाने के बाद यहाँ पे आपको 2 इन्वेलप हो गया और 2 फॉर्म हो गया। उसके बाद जो जो सर्टिफिकेट मांगा गया है उस सर्टिफिकेट को पूरा आपको लगाना होगा। चलिए उस सर्टिफिकेट को भी आपको मेंशन करके बताते हैं कि क्या क्या लगाना है। तो आप सभी को इन सब डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। यहाँ पे पहला नंबर डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं दिया हुआ है 10th क्लास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट को लगाना है। जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करें उस पोस्ट में अगर 10th क्लास मांगा है तो 10th क्लास को आपको लगाना है। अगर 12th मांगा है तो 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लगाना है सेल्फ अटेस्टेड करके। अगर 12th मांगा है तो 12th दीजिए, अगर 10th मांगा है तो 10th आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों देना है। उसके बाद यहाँ पे बोला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। जिस स्टेट से आप है उस स्टेट का आपको डोमिसाइल देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जेरोक्स करके अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद 3 नंबर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी लगा सकते हैं। जो फॉर्म भर रहे जो पोस्ट पे भर रहे उससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। अगर है तो सेल्फ अटेस्ट करके आपको देना है। उसके बाद 4 नंबर में देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट दिया है। अगर जनरल से भर रहे हैं तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर ओबीसी एससी एसटी से भर रहे हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट को देना होगा जो कि 3 साल के अंदर का होना चाहिए ओबीसी, और एससी एसटी 5 साल तक का आपका मतलब एससी एसटी का अनलिमिटेड रहता है। और आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा और है तो आपको देना होगा। जो अगर आप फॉर्म भरने वक्त आप इस कास्ट मैंने कास्ट को चुनते हैं अगर ओबीसी एससी एसटी तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना होगा। उसके बाद ये 5 नंबर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से अगर भरते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा।
सेल्फ अटेस्ट करके, यदि आपको वहाँ पे है, अगर मांगा गया है तो आपको देना पड़ेगा। तो इतना ही डॉक्यूमेंट्स है। इससे रिलेटेड जैसे जैसे फॉर्म भरेंगे उस समय आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा के सेंड करना है। उसके बाद आपको पूरा प्रॉपर आप हो जाए तो आपको ये बड़े वाला इन्वेलप जो देखे हैं, बड़े वाला इन्वेलप चलिए दिखाते हैं। इस बड़े वाले इन्वेलप में जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, अब फॉर्म है और आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो सभी को सेल्फ अटेस्ट करने के बाद इस इन्वेलप के अंदर में छोटा वाला इन्वेलप भी डालना है और जितना भी फॉर्म है और जितना भी सर्टिफिकेट है वो सभी का जेरॉक्स सेल्फ अटेस्ट करके इस पर डाल देना है। डालने के बाद आपको ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। हालांकि 30 दिन का टाइम है, आप सभी को 30 दिन के अंदर में आपको इसको भेजना है। तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एयरफोर्स में नोटिफिकेशन में ना कोई मेंशन नहीं किया गया कि आपको ऑर्डिनरी करना है या स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्टर पोस्ट करना है। तो आप चाहे जो भी कर सकते हैं, आगे का कुछ पता नहीं कि रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा हो। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।